इस सच्चिदानंद में 3 शब्द आते हैं, सत्य, चिद और आनंद। इन शब्द से मिलकर सच्चिदानंद बनता है। सत्य कहते हैं सत्य को, जो त्रिकालवादिक सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सत्य। तो सत्य कौन है, ये आपको पता चलेगा 10वें स्कंद में। अगर वहां का प्रसंग हम समझें तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के गर्भ में थे, सभी देवता आए, स्तुति करने के लिए खड़े हुए। अब देवताओं के मन में विचार आया कि हम स्तुति करने तो आ गए हैं, लेकिन भगवान को किस नाम से संबोधन दें। भगवान की लीला के बाद ही नाम उजागर होता है। जब भगवान गोवर्धन उठाएंगे तो गिरधारी कहलाएंगे, जब यशोदा के लाला होंगे तो यशोदा नंदन कहलाएंगे, जब वसुदेव के पुत्र होंगे तो वासुदेव कहलाएंगे। अभी तो जन्म हुआ नहीं है, कोई लीला की नहीं है, तो भगवान को किस नाम से संबोधित करें। तब वहां पे देवता कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम। देवताओं ने जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, कह दिया कि सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं। वहां उन्होंने बता दिया कि सत्य भगवान कृष्ण ही है। देखिए भागवत कितना दिव्य ग्रंथ है। इसकी शुरुआत भी सत्य से, मध्य भी सत्य में। हम जब प्रथम स्कंद की कथा आती है, मंगलाचरण में भी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, और अंत भी सत्य से ही है। प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों सत्य है। दूसरा शब्द है चिद। चिद माने होता है प्रकाश। भगवान का ज्ञान रूपी प्रकाश प्रत्येक जीव के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त है। भगवान का सत्संग क्या काम करता है, ये भागवत कथा क्या काम करती है? जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छुपा हुआ है, सत्संग के द्वारा भगवान की उस कथा के प्रकाश से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। बोले महाराज कितना समय लगता है अज्ञान दूर होने में? बोले अगर भाव से एक बार कथा श्रवण कर ली ना, तो जो औषधियां होती हैं उनको तो थोड़ा समय लगता है अपना असर दिखाने के लिए, लेकिन महाराज सत्संग ऐसा है, जैसे बैठे और आपके कान में सत्संग का एक शब्द गया और आपने उस शब्द को अगर हृदयांगन कर लिया, चिंतन कर लिया, तो तुरंत असर प्रारंभ हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। ये भी औषधि है। कौन सी औषधि है? बोले महाराज सबको भवरोग लगा हुआ है, संसार का एक रोग लगा हुआ है, तो उस भवरोग के निवारण के लिए सत्संग एक औषधि है। भागवत कथा औषधि है। बहुतों के मन में आता है भैया हमें निमंत्रण नहीं दिया, हमें कार्ड नहीं दिया, इसलिए हम सत्संग में नहीं जाएंगे। आप ही बताओ, अगर क्या कोई डॉक्टर मरीज को बुलाने के लिए निमंत्रण देता है? कोई कार्ड भिजवाता है कि भैया हमारे क्लिनिक पे आ जाना? जब बीमार होंगे खुद जाएंगे उसके पास। ऐसे ही भागवत कथा है, सत्संग है, यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं ही सब दौड़े चले जाते हैं। तो जो चिद है ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। चिद माने चैतन्य भी होता है। संसार में जितने भी चलायमान पदार्थ हैं या फिर जितने भी वस्तु हैं, सजीव निर्जीव दोनों, उपनिषद कहता है सब में परमात्मा का वास है। और जहां से परमात्मा निकल जाते हैं, जिस वस्तु से परमात्मा चले जाते हैं, महाराज उसको हम अपवित्र मानते हैं। आप खुद विचार करो, जब तक मनुष्य देह में परमात्मा की वो चैतन्य शक्ति होती है, तब तक हम खूब उससे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। और जिस दिन वो चैतन्य शक्ति निकल जाती है, वो शरीर जब मुर्दा हो जाता है, हमारा जब शमशान में जलाने जाते हैं ना, उसके बाद भी कई क्रियाएं करते हैं पवित्र होने के लिए। गंगा जी स्नान करेंगे, वही बहुत सी क्रियाएं होती हैं।
यानी कि प्रत्येक वस्तु की पवित्रता भी तब तक बनी हुई है जब तक परमात्मा उस वस्तु में प्रवेश पाया हुआ है। बगैर परमात्मा, जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में परमात्मा का निवास स्थान नहीं है, वो सारहीन वस्तु हो जाती है। कोई भी स्थायी पद नहीं है, कोई स्थायी प्रतिष्ठा भी नहीं है, किसी का स्थायी नाम भी नहीं रहता है। पहले नाम कुछ होता है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो नाम के आगे भी स्वर्गीय लग जाता है। तो नाम पद कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है? जो इस जन्म में भी साथ देगा, वर्तमान में भी समय साथ देगा और मृत्यु के बाद भी साथ देने वाला, वो केवल भगवान नाम है। हम आए जग में खाली हाथ आए थे भाई, अब तो इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो थैले नहीं भरने भगवान नाम के, अब तो महाराज बोरे भर करके ले जाओ। किसने रोका है? जब हम कहीं लंबा सफर करते हैं तो लंबे सफर की तैयारी भी करते हैं, भैया भोजन भी रख लो कि रास्ते में भूख लग गई तो सारी तैयारी करते हुए चलते हैं। इस जीवन के बाद जो दूसरा जीवन है उसका भी बड़ा लंबा सफर है। वहां के लिए भी कोई चमेना वगैरह तैयार रखना चाहिए। चमेना कहते हैं जो साथ में ले जाते हैं, वो जब खेत में किसान बैठा होता है ना, उसके लिए जो भोजन जाता है उसे चमेना कहा जाता है। तो भैया लंबा सफर है, उसके लिए चमेना भी तैयार रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, दादा गुरुदेव जो अभी पीठासीन स्वामी जी हैं, उनके गुरुजी स्वामी कल्याण देव जी महाराज, उनका एक कथन था। वो कहते थे कि आपकी इस नाजायज कमाई का फायदा कोई भी उठा सकता है। आपकी इस नाजायज कमाई का फायदा कोई भी उठा सकता है, लेकिन आपको अपने कर्मों का भोग तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। धन दौलत तो कोई भी छीन लेगा, हिस्से बंटवारे भी हो जाएंगे, लेकिन भैया जो आपने कर्म किए हैं ना, उन कर्म के द्वारा जो आपको फल प्राप्ति होनी है, चाहे वो पाप के रूप में हो और चाहे वो पुण्य के रूप में हो, वो आपके भी भोगने हैं। धनानि भूमो पसवो हि गोष्ठे, नारी ग्रहे द्वारि सखा श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसमें बताया गया कि भैया आपके साथ क्या जाएगा। आप कहो जीवन पर्यंत धन कमाया है तो धन ही साथ जाएगा। धनानि भूमो, भैया धन साथ नहीं जाने वाला। धन कमा कमा के आपने जो अपनी जमीन इत्यादि खरीदी है वो भी साथ नहीं जाने वाली। नारी ग्रहे द्वार, जो नारी होगी ना, वो भी केवल आपका साथ ग्रह के द्वार तक देगी। ऐसा होता शमशान घाट में नारियां नहीं जाती हैं, वो गृह द्वार तक ही साथ देती हैं। अरे और सब बात छोड़ो, देहश्चिताया, जब से जन्म लिया होश संभाला महाराज इस शरीर पर क्रीम पाउडर लगाते आ रहे हैं, कहते हैं महाराज ये भी साथ नहीं देने वाला। कहां तक देगा? देहश्चिताया, चिता तक, ये भी चिता में जलकर भस्म होने वाला है। बोले साथ में क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एका, जीव केवल अपने द्वारा किए हुए अच्छे कर्म ही साथ ले जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कर्म की प्रधानता है। इतने भाग्य को, इतना ज्यादा भाग्य को महत्व नहीं दिया गया जितना महत्व कर्म को दिया गया है। भाग्य तो परिवर्तन होता रहता है। आपके अच्छे कर्म ही कल आपका सद्भाग्य बनेगा जाकर, और आपके बुरे कर्म ही आपका दुर्भाग्य बनेगा जाकर। कर्मों को प्रधानता है। तीसरा शब्द आता है आनंद का। आनंद की व्याख्या शास्त्रों में बड़ी ही सुंदर रूप से वर्णित है। आप सभी ने आनंद नाम, आनंद शब्द तो सुना ही होगा। ये सुनने में जितना सरल है ना, इसका अर्थ उतना ही रहस्यपूर्ण है। बहुत से लोग होते हैं महाराज भोजन कर लेते हैं अच्छा अच्छा, तो फिर पेट पे हाथ फेरते हुए कहते हैं महाराज आज के भोजन में आनंद आ गया। रात में एयर कंडीशन कमरे में सो गए,
सुबह जब आंख खुली तो पूछा भैया नींद कैसी आई? महाराज रात में तो आनंद आ गया। आनंद इतनी छोटी वस्तु नहीं है। आप भोजन, अच्छा भोजन कर रहे हो, उसमें आपको सुख प्राप्त हो सकता है। एयर कंडीशन कमरे में सो रहे हो, उसमें आपको सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं होता। तो आनंद कहते किसे नहीं? हम तो अब तक यही समझते आए थे कि जब हमारे जीवन में कोई खुशी के पल आते हैं, प्रसन्नता के पल आते हैं, हम सोचते हैं हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। हम सोचते हैं भगवान की कृपा है कि आनंद बरस रहा है। हम तो सुख को ही आनंद मानकर बैठे हैं। अगर आप कहते हो कि सुख आनंद नहीं है, आनंद तो कोई दूसरी चीज है, तो बताइए आनंद क्या है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये तो विधि के हाथ है। आनंद जो होता है ना, आनंद जो एक बार प्राप्त हो जाए वो स्थायी रहता है। आनंद को आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसका नाम आनंद है। आप खुद ही विचार करो, देखो चरित्र भगवान के भक्तों के। भक्त प्रहलाद, परम भागवतों में नाम है उनका, द्वादश भागवतों में प्रहलाद जी का नाम है। अगर आप ऐसा सोचे ना कि भगवान की भक्ति करने वाले पे कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आते, तो भक्त प्रहलाद पे तो कितने कष्ट आए, कितने दुख आए। अरे इससे बड़ा दुख क्या होगा? उनके पिता उनके शत्रु हैं। भक्त प्रहलाद के पिता ही उनको मारना चाहते हैं, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा? बोले भैया दुख तो आएगा। आपने जो कर्म किए हैं वो कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। आप ऐसा सोचो महाराज किसी के साथ बुरा करके आ जाओ और आप सोचो कि भागवत कथा सुन लेंगे जाके, हमारा कर्म कट जाएगा। ना भैया, कर्म तो भोगना पड़ेगा। एक अगर उदाहरण से समझे, दो माताओं ने चूल्हे पर दूध रखा गर्म होने के लिए। दोनों आपस में वार्तालाप करने लगी। माताओं में होता ही है महाराज, जब बातें करने बैठ जाए तो समय का पता नहीं चलता। बातें करते करते समय काफी हो गया। वो अग्नि जब उस पात्र पर पड़ी, पात्र गर्म हो गया, दूध बाहर निकलने लगा। दोनों माताओं की दृष्टि पड़ी। पहली माता दौड़ी दौड़ी गई और जल्दी के कारण उसने अपने नंगे हाथों से ही उस पात्र को पकड़ लिया, हाथ जल गए। दूसरी माता जी भी आई, लेकिन उन्होंने थोड़ी सावधानी बरती। जब उन्हें कोई दूसरा कपड़ा नहीं मिला तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू लिया, उसको दोवर किया और उससे उसका ढक्कन उतार दिया, उस पात्र को नीचे उतार दिया। तो पात्र तो दोनों ही गर्म थे। जो कर्म है ना वो कहाँ काम आता है? भगवान की भक्ति कहाँ काम आती है? भगवान की भक्ति ही वो पल्लू है, वो कपड़ा है। कदाचित पात्र तो वो गर्म था, लेकिन उस कपड़े ने महसूस नहीं होने दिया, उसने पता नहीं चलने दिया। आनंद जब प्राप्त हो जाता है तो वो स्थायी रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं। सुख जो होता है, सुख किसी वस्तु पर आधारित होता है। किसी न किसी, जब तक वो वस्तु रहेगी तब तक आपका सुख रहेगा। जब वो वस्तु समाप्त हो जाएगी आपका सुख भी समाप्त हो जाएगा। ये सुख की परिभाषा है। कहते हैं ना वो खेल खत्म पैसा हासिल। जब तक कोई वस्तु है तब तक सुख है, लेकिन जिस दिन आपको आनंद की प्राप्ति हो गई महाराज, वो तो स्थायी रहने वाला है, उसमें कोई घटोत्तरी नहीं होती। हो सकता है आप अगर भगवान का गुणानुवाद करो बढ़ोतरी हो जाएगी, परमानंद भी प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मानंद भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन स्तर नीचे नहीं जाने वाला। और आप अगर ध्यान से समझे, जितनी वर्णमाला है उसमें बहुत से शब्द हैं, प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है। दिन का रात्रि होता है, निर्धन का धन्यवान होता है। आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं होता, आनंद का विलोम नहीं होता है। ऊंचे शब्द तो हैं ब्रह्मानंद परमानंद, लेकिन उसका कोई विलोम नहीं है, उसका कोई उल्टा नहीं है। अरे जिसे एक बार आनंद प्राप्त हो गया उसके जीवन में कुछ उल्टा हो ही नहीं सकता। व्यास जी महाराज कहते हैं हमसे जीवन में भूल क्या हो जाती है। देखिए, जो बलवान वस्तु होगी वो अपना प्रभाव दिखाती है, और जो बलवान पुरुष होता है ना, वो छोटे मोटे बच्चों को ऐसी धमकाता फिरता है। उसे पता भैया हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकत है, हमसे क्या बोलेगा ये।
तो व्यास जी महाराज कहते हैं संसारी भी यही गलती कर देता है, वो विपत्ति को बड़ा मानता है और भगवान की कृपा को छोटा मान लेता है। तो महाराज जो बड़ा है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, तो विपत्ति अपना प्रभाव दिखा देती है। लेकिन भगवान के भक्त क्या करते हैं? भगवान के भक्त, बोलिए जय श्री कृष्ण, भगवान के भक्त विपत्ति को छोटा मानते हैं और भगवान की कृपा को बड़ा मान लेते हैं। अरे भैया, विपत्ति से कहते हैं आप कहां आ गए, आपकी मेरे जीवन में तो जगह ही नहीं है, क्योंकि आपसे ज्यादा बलशाली भगवान की कृपा मेरे सामने ही खड़ी है। तो भगवान की कृपा को बड़ा मानना है। जिसके जीवन में एक बार आनंद प्राप्त हो गया, वो आनंद स्थायी हो जाता है। जीवन में महाराज भले ही दुख आए, लेकिन दुख की तरफ नजर किसकी जाती है? और स्थायी इसलिए है क्योंकि आनंद कन्हैया का ही स्वरूप है। जब कृष्ण जन्म होता है ना, तो जन्मोत्सव में हम एक भजन गाते हैं, नंद घर, क्या कहते हैं, नंद घर आनंद भयो। वहां ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर गोपाल भयो, वहां कहा है नंद घर आनंद भयो। यानी कि जो आनंद है वो कन्हैया का स्वरूप है। कन्हैया को जान लेना, उनके चरणों में भक्ति हो जाना, उनकी कृपा को अपने जीवन में महत्व देने लग जाना, यही आनंद है। बोले महाराज चलो आपने स्वरूप तो बहुत अच्छा बतलाया, सच्चिदानंद स्वरूप है हमारे कन्हैया, लेकिन कोई व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कार्य करता ही है। तो जो आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप हमारे सच्चिदानंद हैं, उनका कार्य क्या है, वो करते क्या है? कहते हैं उनका कार्य है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे